तो आज की वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर नंबर 9 से 13 तक को कवर करने वाले हैं। तो स्पॉइलर अलर्ट मैं पहले ही दे रहा हूँ। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं सुओ सभी डंजन लेवर्स को बाहर निकालता है और फिर डंजन में वहीं जाता है जहाँ पर फैंग मोनार्च ने सारे हंटर्स को मारा था। वहाँ जाकर वो फैंग मोनार्च के स्वॉर्ड को फिर से बाहर निकालकर उसके स्टैट्स को देखता है। यहाँ उस स्वॉर्ड के कुछ स्टैट्स ड्रॉप हो गए थे। इस बारे में वो बेरू से पूछता है, जहाँ बेरू उसे बताता है कि जो भी मॉन्स्टर आपके शैडो सोल्जर की आर्मी में शामिल होता है उसके कुछ स्टैट्स ड्रॉप हो जाते हैं, बट इन्हें बाद में आप लेवल अप भी कर सकते हैं। इसके बाद वो शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल का यूज उन हंटर्स पर करता है जिनको फैंग मोनार्च ने मारा था और उन पर ये स्किल यूज भी हो जाता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। जो देखकर सुओ बेरू से इस बारे में पूछता है, जहाँ बेरू बताता है कि आप इस स्किल का यूज किसी पर भी कर सकते हो, बशर्ते वो एक कॉप्स होना चाहिए, मतलब कि लाश। तभी सुओ अपने स्किल को डीएक्टिवेट कर देता है, जिस पर बेरू उससे बोलता है कि क्या आप इनको अपने शैडो आर्मी में शामिल नहीं करना चाहते, जिस पर सुओ बोलता है कि डेथ के बाद भी इनको फाइट के लिए यूज करना एक और पनिशमेंट की तरह है। इसके बाद सुओ राकन की स्वॉर्ड को अपने साइड करने का ट्राई करने लगता है, जिस पर जाहिर है कि राकन तो मना करेगा ही। जो देखकर सुओ बोलता है, जब तुम और मेरे डैड फाइट कर रहे थे उस समय मेरे डैड अर्थ को तुमसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे और तुम अपने थ्रोन को। इससे साफ जाहिर होता है कि मेरे डैड और तुम दोनों ही अपने लिए जो इम्पोर्टेंट था उसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे। लेकिन इस वक्त मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आ चुका है जिसे हम दोनों को ही खतरा है, मतलब इतारिम। और अगर तुम मेरी हेल्प करते हो इनसे फाइट करने में तो मैं इस प्लेस को प्रोटेक्ट करूँगा, इसलिए सारी बातें छोड़ो और हाथ मिला लो। इस पर रागन तुरंत मान जाता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। इसके बाद हम लोग एक ब्लैक टॉर्टोइज नाम के गिल्ड को देखते हैं जो सुओ को रिक्रूट करने के लिए लेटर सेंड करते हैं, ये सोचकर कि इनका गिल्ड बड़ा है तो सुओ जैसा एक ई रैंक न्यूकमर इनको रिफ्यूज नहीं करेगा, बट सुओ इन्हें रिफ्यूज कर देता है। फिर ये लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो बस एक ई रैंक ही है ना, आगे खुद ही हमारे पास दौड़ता हुआ आएगा। इसके बाद हम लोग सुओ और राकन के कन्वर्जेशन को देखते हैं, जहाँ राकन इसे एक नए फैंग मोनार्च के सैंक्चुरी में ले जाने को बोलता है, जो एक डंजन आउटब्रेक वाले प्लेस पर था। और इस प्लेस को हाइना गिल्ड ने पहले ही खरीद लिया था, मतलब इसके राइट्स हाइना गिल्ड के पास थे। जिसे देखकर सुओ बोलता है एक दूसरे गिल्ड के प्लेस पर जाना इलीगल काम है, लेकिन सुओ को तो जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि रागन को अपने साइड जो करना है। इसके बाद सुओ सीसीटीवी कैमराज को डिस्ट्रॉय करता है और अंदर चला जाता है, जहाँ ये लोग देखते हैं कि हाइना गिल्ड वाले कुछ ह्यूमंस को यहाँ लेकर आ रहे थे। जिसे देखकर सुओ फटाक से वहाँ पहुँचता है, वो भी अपने चेहरे को बिना छुपाए। लेकिन तभी वो अपने शैडोज की हेल्प से अपने फेस पर एक मास्क क्रिएट कर लेता है और यहाँ मौजूद सभी लोगों को काफ़ी आसानी से मार भी देता है, मतलब मारता नहीं है, उनकी काफ़ी अच्छे से धुलाई करता है। फिर यहाँ मौजूद सभी लोगों को फ्री कर देता है। फिर ये एक गैरेज में जाते हैं जहाँ काफ़ी सारे केज थे, जिन्हें देखकर सुओ काफ़ी हैरान होता है। तभी उसकी नज़र एक पपी पर जाती है, जिसे देखकर राकन की स्वॉर्ड बोलती है ये तो रागन का डिसेंडेंट है। फिर हमें पता चलता है कि राकन जब जिन्हू से डिफीट हो गया था तब उसने अपने ब्लड लाइन को कंटिन्यू रखने के लिए अपने डिसेंडेंट को एक सेंचुरी में एक गार्ड के साथ छोड़ दिया था। अभी ये बात चल ही रही थी कि वहाँ एंट्री होती है ब्रोकी की। हाँ, ये वही गार्ड है जिसे राकन ने अपने डिसेंडेंट के साथ छोड़ा था इसको गार्ड करने के लिए। अब ये जैसे ही सुओ के हाथ में राकन के डिसेंडेंट को देखता है, मतलब वही पपी, कि तभी उस पर अटैक कर देता है। तब बेरू बोलता है मुझे इसके अंदर से इतारिम की पावर सेंस हो रही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रोकी राकन के डिसेंडेंट को खाने ही वाला होता है कि तभी सुओ राकन के स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए ब्रोकी से उस पपी को छुड़ा लेता है। तभी सिस्टम सुओ को एक क्वेस्ट देता है जिसमें इसे ब्रोकी को डिफीट करना है। वैसे देख रहे हो सिस्टम पहले से काफ़ी ज़्यादा चालाक हो चुका है। इसके बाद सुओ और ब्रोकी के बीच काफ़ी इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां ब्रोकी सुओ पर काफ़ी भारी पड़ रहा था।
इसके बाद हम उस पपी को देखते हैं जो इस फाइट को देखकर खड़ा हो जाता है, जिस पर हम राकन की स्वॉर्ड को देखते हैं जो अभी टूट गई थी। वो अपनी बची खुची सारी पावर्स को उस पपी को ट्रांसफर कर देती है, जिससे वो पहले से काफी स्ट्रांग हो जाता है। फिर हम सुओ और ब्रोकी की फाइट को देखते हैं, जहाँ ब्रोकी सुओ पर काफी खतरनाक अटैक करने ही वाला होता है, तभी वो पपी इस पर अटैक कर देता है। इसके बाद सिस्टम सुओ से पूछता है कि क्या आप राकन के डिसेंडेंट को अपना कलीग बनाना चाहते हैं, जिस पर सुओ यस पर क्लिक कर देता है। इसके बाद सुओ को राकन की डिसेंडेंट की एक मेमोरी दिखती है, जिसमें कुछ लोग जिनके सर के ऊपर प्लस का साइन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी शायद से इतारिम के लोग हो सकते हैं। ये सभी ब्रोकी को डिफीट करके इसके सर के अंदर एक क्रिस्टल डाल देते हैं, जिसकी वजह से ब्रोकी अब ऐसा हो गया है। इसके बाद सिस्टम सुओ को एक मिशन देता है, जिसमें सुओ को राकन के 8 डिसेंडेंट्स को अपना कलीग बनाना है। तभी हम लोग देखते हैं सुओ और वो पपी दोनों मर्ज हो जाते हैं, जिसके बाद हमें सुओ के एक नए फॉर्म को दिखाया जाता है। मुझे तो ये फॉर्म काफ़ी अच्छा लगा, वैसे तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो। अब ये एक तरह का स्किल है जिसमें सुओ अपने कलीग के साथ बॉन्ड हो सकता है, मतलब ऐसा फ्यूजन की तरह, और उसका एक नया फॉर्म क्रिएट हो जाएगा और इसका नाम बॉन्ड स्किल बिस्ट पोजीशन है। अब इसके बाद सुओ ब्रोकी की पिटाई करता है और इन द एंड ब्रोकी डिफीट हो जाता है। हाँ, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।